तो बच्चों, आज से आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल सत्र 2020-21 के लिए आपका हिंदी का सिलेबस शुरू किया जा रहा है और जिसमें आपको सबसे पहले काव्य संकलन जो पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग लिखने के लिए आता है, सबसे पहले उसको कवर करेंगे। और आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमें किस तरीके से पाठ्यक्रम को पढ़ना है, ठीक, वहाँ पर चर्चा की गई है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको जो आपका काव्य वाला भाग है, जो काव्य का पोर्शन है, उसको आज से शुरू करेंगे। हाँ, और बहुत सारे बच्चों के पास जो बुक की समस्या है तो वो अपनी समस्या को किसी तरीके से सुलझाएं। और आज तो मैं पद बोर्ड पर लिख दिया हूँ, ठीक, तो आप यहाँ से भी देखकर आज का वीडियो देख सकते हैं और समझेंगे। क्योंकि जब तक आपके सामने काव्य पंक्तियाँ नहीं होंगी तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए आप लोग कहीं से, चूँकि दुकानें तो खुली नहीं हैं, तो कहीं से दाएं बाएं से आप लोग व्यवस्था करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज से आपका पहला चैप्टर सूरदास जी को हम शुरू करेंगे। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे या और लोग नहीं पढ़े होंगे, तो जो बच्चे पढ़े हैं तो उनको पता होगा कि जो भक्ति काल है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक, सगुण और निर्गुण। फिर उसके बाद सगुण में भी दो भाग किए गए थे, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। और उधर निर्गुण में आपका ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में उसका विभाजन किया गया था, ठीक। तो जो आपके सूरदास जी हैं तो ये सगुण भक्ति शाखा के हैं और कृष्ण भक्ति, ठीक, सगुण के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और आपके अष्टछाप कवियों में से एक हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से भी एक हैं, ठीक। तो उन्हीं सूरदास जी के बारे में आपको कुछ पद दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो उन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक, उनकी व्याख्या करना है, उनके बारे में अच्छे से हमें सीखना है। तो आज हम उसी को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तो जैसा कि पहला पद दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती ही पाई, ठीक। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बोर्ड में जो पद लिखा गया है, अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान आप वहीं पर लगाएंगे, अपने मन को वहाँ पर उन्हीं पंक्तियों पर एकाग्र करेंगे और केवल हमारी बातों को आप सुनेंगे और ध्यान आपका पंक्तियों पर होना चाहिए, ठीक। तो लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती ही पाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर प्रसंग आपका होगा वो प्रसंग यहाँ पर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने या कवि ने क्या किया है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर वहां पर क्या करेंगे, जब कहते हैं तो वहां फुल स्टॉप ना लगा करके क्या लगाएंगे, दो तरीके का चिन्ह होता है, एक आपको क्या बोला जाता है, जिसको आप लोग डैश बोलते हैं इंग्लिश में, और एक को क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, ठीक। तो एक को बोला जाता है योजक और एक को क्या बोला जाता है,
एक क्या बोला जाता है, विवरण चिन्ह, है ना। तो वहां पर हमें विवरण चिन्ह लगाना है, मतलब थोड़ी सी लंबी सी लाइन खींचना होगा। योजक के मुकाबले वो क्या होता है, थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक, जो निर्देश करता है। तो वहां पर जो आपका प्रसंग बनेगा वो यही बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, कवि सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं ईश्वर के चरण कमल मतलब कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, बंदो हरिराई, हरि मतलब ईश्वर, ठीक, मैं उस ईश्वर की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि कवि कह रहा है कि मैं उस ईश्वर के चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब देखिए यहाँ पर जो पहली ही लाइन में बोल दिया गया कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक, मतलब कि किस ईश्वर की, यहाँ पर केवल और केवल क्या बोला गया, मैं उस ईश्वर की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो किस ईश्वर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में सूरदास आगे लिख रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरिलंघै, ठीक, सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से क्या किया है, पंगु मतलब क्या होता है, लंगड़ा व्यक्ति, ठीक, गिरिलंघै मतलब पहाड़ को, पर्वत को भी लांघ जाता है, पहाड़ को भी क्या करता है, पार कर जाता है। कह रहे जाकी कृपा पंगु गिरिलंघै, मतलब जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े से बड़े पहाड़ को लांघ जाता है या पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ मतलब अंधे व्यक्ति को अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो मैं उस ईश्वर के चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक, मतलब जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। फिर क्या होता है, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, बहिरो सुने मतलब उस ईश्वर की कृपा से क्या होता है, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और रंग चले सिर छत्र धराई, और कह रहे जो गरीब व्यक्ति भी क्या होता है, गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राजा की तरह राज छत्र धारण कर लेता है। मतलब कि जो गरीब व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है, धनी हो जाता है, वो भी गरीब से निर्धन से राजा बन जाता है। किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से। तो कवि कह रहा है कि मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर, ठीक, ऐसे करुणामय ईश्वर मतलब करुणामय मतलब दयालु, ठीक, ऐसे दयालु ऐसे करुणामय ईश्वर की मैं क्या करता हूँ, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार उनकी वंदना करता हूँ। ठीक, तो ये आपका पहला पद है। और आपको एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि ये आपने जो पहला पद पढ़ा, ठीक, केवल और केवल 5%, केवल और केवल 5% छोड़ करके 95% मैं कह सकता हूं कि इस बार बोर्ड के किसी भी सेट में आपको ये पद देखने को मिल जाएगा, यही वाला सेम टू सेम पद। ठीक, अगर ये ना मिला तो इसके नीचे जो सेकंड पद है ये मिल जाएगा। ठीक, मतलब कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार प्रयागराज में यूपी बोर्ड के एग्जाम में सूरदास के पद से एग्जाम में नहीं आया था क्वेश्चन। तो इस बार पूरी की पूरी संभावना है कि सूरदास के पद से इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को उसी तरीके से जारी रखें। ठीक, हमें
हर पल क्या करना है, बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, एक बार इसको फिर देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रसंग है वो मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। ठीक, कि चरण कमल बंदो हरिराई, कह रहे कि मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं जिसकी कृपा से, ठीक, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या होता है, ऊंचे से ऊंचे पर्वत को, पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहरे सुने गूंगी पुनि बोले और बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है, गूंग पुनि बोले गूंगा व्यक्ति सब कुछ बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई और गरीब व्यक्ति क्या होता है, गरीब व्यक्ति भी, रंग मीन्स क्या होता है, गरीब, निर्धन। ठीक, तो गरीब व्यक्ति भी क्या होता है, राजा की तरह सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात वह भी क्या हो जाता है, धनी व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसे ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर, ऐसे दयालु ईश्वर के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, व्याख्या। यहाँ पर काव्य सौंदर्य आप क्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य आपको पता होना चाहिए कि सूरदास जी क्या हैं, ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक, क्या हैं, ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो इनकी भाषा क्या है, यहाँ पर ब्रज है। ठीक, ब्रज भाषा है और यहाँ पर क्या है, भक्ति रस है। क्या है, भक्ति रस। और अभी मैंने आपको रस पढ़ाया नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि जो श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आपका भक्ति रस को भी रख दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन अब कहीं कहीं पर आपको मिल जाता है भक्ति रस, अलग से मिल जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, भक्ति रस ही लिखेंगे। और उसके बाद आपको एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जहाँ हो, आपको जो इसमें पहली पंक्ति दी गई है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक, ये आपको कई स्थानों पर मिलेगा, ये आपको कई स्थानों पर मिलेगा। किस लिए, क्योंकि ये रूपक अलंकार का क्या है, बहुत सटीक क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, रूपक अलंकार का बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। ठीक, क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई, केवल यही एक पंक्ति आपको देता है और पूछता है इसमें कौन सा अलंकार है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक, या और किसी भी कहीं भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ये पंक्ति आपको मिल ही जाती है। तो इसी पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार भी है। तो काव्य सौंदर्य में आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, अभी तक तो हम लोग जैसे तैसे पढ़ते चले आ रहे थे, एक चीज और होता है कि जो काव्य पंक्तियां हम पढ़ते हैं, ठीक, जैसे हमने इनका पद पढ़ा, तो अगर इससे संबंधित हमारे दिमाग में कहीं और कोई पद मिलता है तो उसको भी काव्य सौंदर्य में हम थोड़ी सी जगह देते हैं। ठीक, उसको भी थोड़ी सी जगह देते हैं। तो जैसे इस तरीके से आपको क्या बोलते हैं, जब सोरठा छंद पढ़ने जाते हैं, वहां पर छंद की बात मैं कर रहा हूं, जब सोरठा छंद पढ़ने जाते हैं तो वहां पर तुलसीदास जी का एक एग्जाम्पल मिलता है कि मूक होय वाचाल, मूक होय वाचाल और पंगुल लहै गिरिवर गहन। ठीक, मतलब क्या होता है कि मूक होय वाचाल मतलब जो गूंगा व्यक्ति होता है वो बोलने लगता है, और क्या होता है, जो लंगड़ा होता है वो पहाड़ को लांघ जाता है। तो कहीं ना कहीं भाव साम्यता जो है इस पद से मिलता है। और इस तरीके से आपको संस्कृत में एक श्लोक मिल जाता है। ठीक, क्या होता है, संस्कृत में एक श्लोक मिलता है, कौन सा आपको याद नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं।
तो एग्जाम में आएगा तो आपको इन सब चीजों को वहां पर काव्य सौंदर्य में ले जाकर समाहित करना है। ठीक, अगर आपको व्याख्या का 6 नंबर लेना है तो चीजों को छोड़ना नहीं है। तो वहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपका है काव्य सौंदर्य में, तो वहां पर सबसे पहले भाषा क्या होगी, ब्रज होगी। ठीक, ब्रज भाषा होगी। फिर उसके बाद भक्ति रस होगा और क्या है, रूपक अलंकार होगा। ठीक, इतनी चीजें तो हैं। फिर उसके बाद क्या है, जो संस्कृत से भावसाम्य मिल रहा है वो क्या है, मूकम करोति वाचालम। ठीक, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहे बंदे परमानंद माधवम। ठीक, तो ये जो है क्या है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपया तमहे बंदे परमानंद माधवम। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका सेम टू सेम भाव साम्य ही है। ठीक, जैसे कह रहा है कि मूकम करोति वाचालम, मतलब जो मूक व्यक्ति होता है, जो गूंगा व्यक्ति होता है, वो बोलने लगता है। वाचाल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो मूकम करोति वाचालम, अब पंगुम लंघयते गिरिम। ठीक, देख रहे हैं सीधा सीधा कि पंगुम लंघयते गिरिम, और यहाँ पर क्या लिखा है कि पंगुगिरी लंघ है। सेम टू सेम आपको भाव साम्य मिल रहा है। ठीक, तो मतलब गूंगा व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति क्या होता है, पहाड़ को पार कर जाता है। तो सेम टू सेम आपको भाव साम्य मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको विशेष में करके लिखेंगे कि भाव साम्यता। ठीक, फिर वहां पर आप लाइन चेंज करके ऐसे लिखेंगे, जैसे वहां पर लिखेंगे तो लिखेंगे विशेष करके लिखेंगे, विशेष में यहाँ भाव साम्यता। ठीक, फिर उसके बाद यहां से थोड़ा डैश करके नीचे से आप लिख देंगे इसको, मूकम करोति वाचालम। ठीक, फिर उसके बाद लाइन आपकी आगे जाएगी, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपया तमहे बंदे परमानंद माधवम। ठीक, अगर आपको पूरी की पूरी पंक्ति एग्जाम टाइम में नहीं याद है, अगर आप एक लाइन ही लिख देते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ठीक, तब भी एग्जामिनर जानेगा कि आपको चीजें पता हैं। ठीक, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा नंबर इस तरीके से मिलेगा। और ये पद, ये पहला पद आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे। ठीक, चलिए, तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब अगले पद पर चलते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबकित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। ठीक, अब यहाँ का जो आपका प्रसंग होगा, यहाँ पर जो आपका प्रसंग होगा वो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो अगर पद पढ़ते हैं तो अभी इसकी व्याख्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम विशेष बताते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है कि इसका जो प्रसंग बनेगा, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना में, ठीक, निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों को बताते हुए, ठीक, कठिनाइयों को बताते हुए क्या कर रहे हैं, सगुण ईश्वर की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे? प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूरदास क्या कर रहे हैं, निर्गुण या निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों को बताते हुए, ठीक, मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उसको बताते हुए, और सगुण भक्ति की, ठीक, मतलब सगुण ईश्वर की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ठीक, तो अब आया प्रसंग समझ में, आगे चलते हैं। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या में क्या है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। ठीक, अभिगत गति मतलब जिसकी कोई गति ही ना हो, जिसके बारे में कोई कुछ उसकी चाल ढाल के बारे में पता ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है, निराकार। ठीक, सीधा सीधा इसके लिए क्या है, निराकार। और कछु कहत न आवे मतलब शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, मतलब
कछु कहत न आवे, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक, तो देखिए अभिगत गति कछु कहत न आवे, तो सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि निराकार, कह रहे हैं कि निराकार जो ब्रह्म है, जो निराकार ईश्वर है, उसकी सत्ता या उसका वजूद क्या है, अज्ञात है, उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब आया समझ में? ठीक, आगे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अब परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो से उपजावे। अब देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं कि मतलब उसकी सत्ता को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसको नीचे देख रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति क्या होता है, मीठे फल के रस का क्या करता है, अंतर्गत ही भाव है, मतलब रस का भीतर ही भीतर, मतलब अपने मन ही मन में, अपने हृदय में ही, अंतर्गत मतलब हृदय में ही क्या करता है, आनंद लेता रहता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि भैया इसका स्वाद कैसा है, तो वो उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक, तो वैसे ही जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक, जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, वो भी क्या करते हैं, निराकार ईश्वर की भक्ति का आनंद मन ही मन में लेते हैं, लेकिन वह उसको वाणी में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर है कि जो निराकार ईश्वर है उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो वही कह रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक, कह रहे हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद मन ही अपने हृदय में भीतर ही भीतर उसका आनंद लेता है, लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। तो फिर कह रहे हैं कि परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म के क्या करता है, परम स्वाद, मतलब जो निराकार ईश्वर का परम स्वाद चख लिया है। ठीक, परम स्वाद मतलब जो निराकार ईश्वर की उपासना करता है, सबहि सुनिरंतर, देखिए यहाँ पर अलग भाव ही रहेगा, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, मतलब ये उसके लिए आया है कि जो निराकार ईश्वर की उपासना करता है। ठीक, मतलब यही कह रहे हैं कि परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, तो वह उसको वाणी में व्यक्त नहीं कर सकता, मतलब उस आनंद को वो क्या कर सकता है, वाणी में व्यक्त नहीं कर सकता है, बल्कि क्या होता है, अमित तोष उपजावे, बल्कि उसको असीम संतोष मिलता रहता है, बल्कि उसके मन को असीम संतोष मिलता है। लेकिन वह निराकार ब्रह्म की भक्ति को, उसकी महत्ता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी भक्ति का स्वाद वह निरंतर लेता रहता है। ठीक, आगे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ठीक, कह रहे कि मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म है, ठीक, ये जो निराकार ब्रह्म है, यह मन बानी मतलब मन से, वचन से क्या है, और अगम अगोचर, अगम अगोचर मतलब क्या होता है, मतलब जो इंद्रियों से परे हो, मतलब जिसको इंद्रियों के द्वारा महसूस ना किया जाए। मतलब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। तो ये किसी भी माध्यम से क्या होता है, निराकार ब्रह्म को हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ना उसको देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना उसका स्वाद ले सकते हैं, कुछ नहीं उसके साथ हो सकता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि मन बानी को अगम अगोचर। तो अगम अगोचर का सीधे सीधे एक, अब वहां आंख, कान, नाक, जीभ हम नहीं लिखने जाएंगे, उसका सीधा सीधा एक मतलब होता है कि जो इंद्रियों से परे है, मतलब जिसका अनुभव ये इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, वो होगा यहाँ पर इसका अर्थ अगम अगोचर। तो मन बानी को अगम अगोचर, कह रहे हैं कि ये निराकार ब्रह्म क्या है, मन से, वचन से और इंद्रियों से परे है। ठीक, मतलब इंद्रियां भी उसका अनुभव नहीं कर पाती हैं। और सो जाने जो पावे, सूरदास जी कह रहे हैं उसको जो जानता है,
ठीक, मतलब जो निराकार ईश्वर को जानता है, जो उसकी भक्ति करता है, उसका आनंद उसी को प्राप्त होता है। ठीक, उसका आनंद उसी को मिलता है, उसका स्वाद वही ले पाता है जो उसको जानता है। ठीक, क्योंकि यह मन से, वचन से और इंद्रियों से भी क्या है, परे है। ठीक, अब आगे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। अब देखिए यहां पर सूरदास जी कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। सूरदास जी कह रहे हैं कि अब देखिए इस पंक्ति में क्या है कि सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना करने में जो कठिनाइयां आती हैं उसके बारे में यहाँ पर इस पंक्ति में बता रहे हैं कि रूप मतलब जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। रेख मतलब आकृति, रेखा, ठीक, जिसकी कोई आकृति ही नहीं है। गुण मतलब जिसका कोई गुण नहीं है, मतलब निर्गुण है, बिना गुण का है। जाति और जिसकी कोई जाति नहीं है। और जुगति और मतलब जिसको प्राप्त करने की कोई युक्ति ही नहीं है। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। ठीक, कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है और ना वह किसी भी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, तो निरालंब कित धावे। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे में निरालंब, आलंब जानते हैं, साइंस की भाषा में आता है। आलंब मीन्स क्या होता है, सहारा, आधार। तो निरालंब मतलब बिना सहारे के, बिना आधार के। उसमें हिंदी में निर जो उपसर्ग होता है उसका मतलब क्या होता है, बिना। ठीक, तो बिना आधार के, तो यहाँ पर क्या है, निरालंब मतलब निरालंब मतलब बिना आलंब के, मतलब बिना सहारे के, बिना किसी आधार के उसको कहाँ ढूंढा जाए या उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ू, मतलब धावे मतलब दौड़ू, भागू, उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ू। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका न कोई रूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसे में बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के कहाँ कहाँ दौड़ू, उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ जाऊं। ठीक, फिर आगे, सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावें। ठीक, सूरदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से सब तरीके से मैंने निर्गुण ब्रह्म को क्या किया, अगम मतलब अगम्य मानकर, विचार ही मतलब मानकर। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि सब तरीके से निर्गुण ब्रह्म को क्या करके, अगम्य मानकर, मतलब वह क्या है, पूर्ण रूप से निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। और अगम्य कहने का मतलब यहाँ वही इंद्रियों से जो परे है। तो इस तरीके से विचार करके सूरदास जी कह रहे हैं कि सब तरीके से निर्गुण ब्रह्म को अगम्य मानकर क्या किया, सूर सगुण पद गावें। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण ईश्वर के सगुण रूप की क्या करता हूं, लीलाओं के पद गाता हूं। ठीक, कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुण पद गावें। सूरदास जी कह रहे हैं कि सब तरह से निर्गुण ब्रह्म को अगम्य मानकर, निर्गुण ब्रह्म को अगम्य मानकर क्या करता हूं, मैं ईश्वर के सगुण रूप की लीलाओं के पद का गान करता हूं। ठीक, तो ये आपका जो है क्या था, दूसरा पद था। ठीक, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसका जो आपका क्या है कि काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य यहाँ पर आपका ब्रज भाषा होगी ही, भक्ति रस होगा और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। ठीक, पूर्ण रूप से नहीं है, बस अलंकार की जैसे बोलते हैं ना, छाया पड़ रही है, वही है। तो यहाँ पर अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। ठीक, तो ये दो पद आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल से, आज तो शुरुआत है, तो कल से मैं 3-3 पद करके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, और आराम से ही हम लोग पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। और आप लोग जिसके पास बुक नहीं है
वो अपने पास बुक की व्यवस्था कर ले, और या तो ऑनलाइन में जाकर वहाँ पर नेट से गूगल करके आप वहाँ से PDF में भी आपको हो सकता है कि नेट पर बुक मिल जाए, तो किसी भी तरीके से आप वहाँ से बुक उपलब्ध करवा लीजिए, ठीक। और पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ लिख दिया है, ठीक। और वो करेंगे क्या कि उन काव्य पंक्तियों का जब व्याख्या करने के लिए आप जाएंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, तो इन पंक्तियों का क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब आप वहाँ पर व्याख्या करेंगे। नहीं तो ऐसे हम बोलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, व्याख्या करते रहेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा ही बोला हुआ आप क्या करेंगे, छापना शुरू कर देंगे। तो आप समझकर अपने से लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। क्योंकि बोर्ड में कोई ऐसे आपको बोलने वाला नहीं है, वहाँ पर केवल आप ये मानकर चलिए कि वहाँ पर अकेले आप ही रहेंगे और आप को ही सब कुछ करना होगा, ठीक। तो ये आप जो है 2 पद आप अच्छे से कंप्लीट करिए, और फिर उसके बाद बाकी का हम आगे के वीडियो में मिलते हैं।